डरना चाहते हो और भी ज्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ कहानियां सवाल नहीं करती, बस सबक छोड़ जाती हैं। भानगढ़ की उस गली में आज भी कोई रात को अकेला नहीं निकलता, क्योंकि वहां एक लड़का था, जितेंद्र, और वो लड़का इंसान नहीं रहा। जितेंद्र एक साधारण घर का लड़का, माँ बाप किसान, छोटा सा घर और सपने बस कुछ अलग करने के। लेकिन जितेंद्र का मन किताबों में कम और भूत प्रेत की कहानियों में ज्यादा लगता था। 2017 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हॉरर वीडियोस ने उसमें एक भूख जगा दी, आत्माओं की, तंत्र की, अज्ञात की। माँ कहती थी, बेटा ये सब मत देखा कर, इन चीजों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन जितेंद्र अब सुनता कहाँ था। कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं मिली वर्षा, धनवान घर की बेटी, चमकती आंखें और जितेंद्र की टूटी दुनिया में उम्मीद की एक किरण। धीरे धीरे दोस्ती हुई और प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार जितना गहरा हुआ, जितेंद्र उतना ही पॉसेसिव होने लगा। वर्षा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वर्षा परेशान थी। जितेंद्र, प्यार जब दम घोंटे तो वो इश्क नहीं, कैद बन जाता है। और फिर एक दिन उसने जितेंद्र से रिश्ता तोड़ दिया। जितेंद्र टूट गया, मगर रोया नहीं। उसने कुछ और सोचा, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। अगर वर्षा मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वो एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने कहा, अप्सरा साधना कर 46 दिनों तक, अगर सिद्ध हो गई तो वो लड़की फिर से तेरी होगी। जितेंद्र ने आंख मूंद कर मान लिया। श्मशान घाट, आधी रात, चारों तरफ राख, जलते हुए शव और हवा में तांत्रिक मंत्रों की गूंज। हर रात वो वहीं जाता, माटी का घेरा बनाता, मंत्र पढ़ता और धीरे धीरे दुनिया से कटता गया। पहले दिन से ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। 10वें दिन झाड़ियों के पीछे कोई चलता नजर आया। 27वें दिन एक अर्धनग्न स्त्री उसकी ओर बढ़ रही थी। लंबे बाल, गंदे नाखून और खून से सने होंठ। तूने बुलाया मुझे? उसकी आवाज में गूंजती भूख थी। जितेंद्र डर गया, मगर उसके शरीर ने दिमाग को हरा दिया। मैं तुझे सिद्ध करूंगा, ये कहते हुए उसने खुद को पिशाचिनी के हवाले कर दिया। रातें बीतती रहीं, मगर दिन अब डरावने हो चले थे। जितेंद्र की बहन की अचानक मौत, पिता की छत से गिरकर जान चली गई। और माँ, वो सिर्फ दीवारों से बातें करती थी। कहती थी, जितेंद्र के पीछे कोई परछाई चलती है। जितेंद्र तांत्रिक के पास वापस गया। तूने जो देखा वो अप्सरा नहीं, पिशाचिनी थी। तू उसे सिद्ध नहीं कर रहा, वो तुझसे खेल रही है। अब जितेंद्र खुद को बचाने के लिए तंत्र करने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसने आखिरी बार श्मशान में साधना की। आकाश काला हो गया, हवाएं रुक गईं और वो स्त्री अब उसकी आत्मा में समा गई। अगली सुबह वो नहीं मिला। उसका शरीर, उसका नाम, उसका अस्तित्व सब गायब। कहते हैं भानगढ़ में एक गली है जहां रात को औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कोई दिखता नहीं, लेकिन हवा भारी हो जाती है। और अगर तुम किसी से पूछो ये सब क्यों, तो जवाब मिलता है, जितेंद्र अभी भी सिद्ध कर रहा है उसी पिशाचिनी को।